हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है। उनका योग क्या कहलाता है? आकाश कहलाता है, पृथ्वी, पर्यावरण या जलमंडल। तो हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ है हम चारों ओर का घिरा हुआ वातावरण। मतलब हम चारों ओर जिस ओर से घिरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? मानसूनी वन है, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, या शीतोष्ण कटिबंधीय वन, या भूमध्य सागरीय वन है। तो हमारा वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 3 है, खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। खनिजों के पर्यावरण पर किसका प्रभाव पड़ता है? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, भूस्खलन में वृद्धि, या उपर्युक्त सभी में। खनिजों के पर्यावरण पर किसका प्रभाव पड़ता है? इसमें सभी का प्रभाव पड़ता है, उपर्युक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, खनिजों का उपयोग होता है। खनिजों का उपयोग किसमें होता है? औषधियों में होता है, भोजन में होता है, भवन निर्माण में, या उपर्युक्त सभी में। तो खनिजों का उपयोग होता है सभी में। भोजन में भी होता है, औषधियों में भी होता है, और भवन निर्माण में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? मैकाइवर का है, निकोलस का है, के.आर. दीक्षित का है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन है निकोलस का। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। तो ये किसने कहा है? सविंद्र सिंह ने कहा है, जे.एस. रॉस ने कहा है, सी.सी. पार्क ने कहा है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसने कहा है? जे.एस. रॉस ने। क्वेश्चन बी ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? विलियम हेवर्ट में, टॉन्सले ने, ओडम ने, या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी विलियम हेवर्ट ने। नेक्स्ट है, पर्यावरण का जैविक कारण है। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? मृदा है, वनस्पति है, वायु है, या तापमान है? तो पर्यावरण का जैविक कारण जो है वो वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण पर अधिकार है। पर्यावरण पर किसका अधिकार है? वनस्पति का है, मानव का है, जंतुओं का? या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण पर मानव का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पर्यावरण में सम्मिलित है। पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है? जलमंडल, वायुमंडल, या स्थल मंडल? तो पर्यावरण में ये तीनों ही सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। पर्यावरण जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों का सम्मिलित रूप है। पर्यावरण का तत्व है। पर्यावरण का तत्व कौन सा है? जल है, वायु है, मिट्टी है, या सभी है? पर्यावरण का तत्व है, पर्यावरण के तत्व में जल भी आता है, वायु भी है, मिट्टी भी है, मतलब कि ये सभी होगा। पर्यावरण क्या है? हमारी ये सभी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। एकल, अनुशासनिक, बहु अनुशासनिक, संकुचित, या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो बहु अनुशासनिक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रंग, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर, व्याख्यान पर, व्याख्यानमाला पर, पुस्तक पर, या टेलीफिल्म पर? तो रंग, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरण शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है प्रदर्शनी पर। हम चीजों को देख कर ही ज्यादा सीखते हैं, इसीलिए प्रदर्शनी पर हमारा पर्यावरण और स्वास्थ्य आधारित है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर थे, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्ल रिटर थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कोयला है, खनिज तेल एवं गैस है, जल विद्युत है, या परमाणु ऊर्जा है? तो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे
अच्छा स्रोत हम जल विद्युत को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं। दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी गई पर्यावरणीय शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा या अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा या विद्यालय शिक्षा। दूरदर्शन, रेडियो के माध्यम से है तो विद्यालय शिक्षा भी नहीं होगी और ना ही पाठ्यक्रम शिक्षा होगी। औपचारिक शिक्षा हमारा क्या है कि हम औपचारिक शिक्षा के लिए हमें किसी विशेष स्थान की जरूरत पड़ती है। मतलब अनौपचारिक शिक्षा वो होती है कि हम जैसे विद्यालय में जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। उसके लिए क्या होता है कि हमें एक विशेष स्थान की जरूरत होती है। हम अपने विद्यालय में क्लास में बैठकर हमारे सामने एक शिक्षक होते हैं, उसके माध्यम से हम अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि हम दूर दराज से प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें किसी भी विशेष स्थान की जरूरत नहीं होती और ना ही समय की जरूरत होती है। अनौपचारिक शिक्षा का क्या है कि हम इसको टेलीफोन से, दूरदर्शन से, रेडियो से, अपने फोन से, आजकल बहुत सारी हमारी साइट चल रही हैं एजुकेशन की, तो हम किसी भी माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा क्या होगी? ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण युग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण युग जिसमें जीव रहते हैं, तो जिसमें जीव रहते हैं वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण कहलाएगा। पर्यावरण पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? पर्यावरण के घटक में हम किसे शामिल करेंगे? जल को शामिल करेंगे, वायु को शामिल करेंगे या मृदा को शामिल करेंगे? तो ये सभी हमारे पर्यावरण के घटक होते हैं। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु या भौगोलिक स्थिति या वनस्पति या उपरोक्त सभी है। तो पर्यावरण के प्रमुख कारकों में ये सभी आते हैं। जलवायु भी आता है, भौगोलिक स्थिति भी, वनस्पति, यानी कि हमारा सभी होगा, उपरोक्त सभी। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल है? भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल होते हैं? 2 प्रकार के पर्यावरण शामिल है। मृतजीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? मृतजीवी जीव किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर रहते हैं, पशुओं पर, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर या अकार्बनिक पदार्थों पर? तो जो मृतजीवी जीव होते हैं वो अपना भोजन मृत एवं अपघटित पदार्थों से करते हैं, मतलब कि जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन ये ग्रहण करते हैं। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष है। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष क्या है? जैविक कारक है या एक ही खाद्य श्रृंखला के हैं? जैविक एवं अजैविक कारक दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये क्या है? जैविक कारक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जो जीव अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं उनको हम परजीवी कहते हैं। मृतजीवी किन्हें कहते हैं? जो सड़े गले अपघटित पदार्थों से अपना भोजन करते हैं। सर्वाहारी जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी जो मांसों का हरण करके अपना भोजन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर क्या उगते हैं? लाइकेन उगते हैं। लाइकेन को हम वायु प्रदूषण का सूचक भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, सभी को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या उपरोक्त सभी? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्णहरिण में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? पर्णहरिण में हमारा मैग्नीशियम तत्व उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? तो पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान
किस गैस का अवशोषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को वृहद रूप में क्या कहते हैं? तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र, उसके हम बड़े रूप को क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन ही थे। आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।